हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम लोग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जानते हैं कि आजकल वैक्सीन लगवाने का जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अफवाह फैलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें लोगों को मैं ये बता सकूँ कि वैक्सीन लगवाने से आपकी जान बचेगी, ना कि आपकी जान जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ बातें लिख करके समझाने की कोशिश की हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलियो वैक्सीन के बारे में। देखिए, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि पोलियो जब स्टार्ट हुआ था तो कितने बच्चे पैरालाइज हो जाते थे, उनके हाथ पैर ख़राब हो जाते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत बड़े लेवल पे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया, जो 1985 में स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। तो उस टाइम पे क्या अफवाह फैलाया गया था कि जो भी पोलियो की वैक्सीन लेगा, फिर वो जब बड़ा होगा तो शादी करेगा तो उसके बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो ये एक अफवाह थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे ये अफवाह गलत साबित हुई और लोगों ने वैक्सीन बड़े लेवल पे लगवाना शुरू किया और उससे कितना फ़ायदा मिला ये आपके सामने है। ठीक है, अब हम बहुत कम लोगों को देखते हैं कि जिनको पैरालिसिस होता है, जिनके हाथ पैर ख़राब होते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त ये वैक्सीन थी और बहुत अच्छी तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और आज नतीजा हमारे सामने है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। बहुत टर्म आजकल आप लोग सुनते रहते हैं, इवन साबुन पे भी लिखा रहता है कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। ठीक है, या आप सैनिटाइज़र खरीद के लाते हैं तो उस पर भी लिखा रहता है कि इम्यून सिस्टम बूस्टर है ये। तो इम्यून सिस्टम है क्या, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए एक सिस्टम है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी बाहर से पार्टिकल इंटर करता है, वो पार्टिकल हो सकता है कि कोई पैथोजन हो, जैसे हमने पिछले वीडियो में समझाया था, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या कोई और पैथोजन। ठीक है, तो हमारी बॉडी फिर उसको एज ए आउटसाइड पार्टिकल समझती है, फॉरेनर समझती है। ठीक है, और उसी को एंटीजन कहा जाता है और फिर हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। एंटीजन एंटीबॉडी को समझने के लिए थोड़ा सा आगे हम जब मूव करेंगे तो हल्का सा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी बना है वो पार्टिकुलर एंटीजन के हिसाब से बनाया जाता है और उस एंटीजन को हमारी बॉडी का जो बना हुआ एंटीबॉडी है उसको मार देता है, किल कर देता है और इस तरीके से हम बीमारी से बच जाते हैं। इम्यून सिस्टम कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। इम्यून सिस्टम को समझने के लिए एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, इम्यूनोलॉजी, और इस पे हज़ारों लोग अब तक पीएचडी कर चुके होंगे और इस पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बन चुके होंगे। तो इसको समझना कोई 2-4 मिनट का खेल नहीं, इसको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी खर्च करनी पड़ती है, तब आदमी सही से इम्यून सिस्टम को समझ पाता है। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। अब देखिए, यहाँ से हमने थोड़ा सा एंटीजन समझाने की कोशिश की है। एंटीजन कोई भी बाहरी पार्टिकल जो हमारी इम्यून सिस्टम को इलिसिट कर दे, जो रिस्पांस देने के लिए उसको दबाव डाले, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए और उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनना हमारी बॉडी में शुरू हो जाए, तो उसी को एंटीजन कहा जाता है। कोई भी चीज़ एंटीजन हो सकती है, इवन धूल के पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट, स्मोक के पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, कोई भी चीज़ एंटीजन की तरीके से बिहेव कर सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एंटीबॉडी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम के ज़रिए से बनाया जाता है और ये समझ लीजिए एक टाइप से सेना की तरीके से काम करता है। जैसे हम अपने देश की रक्षा करने के लिए सेना को हमने बना रखा है, ठीक है, तो हमारे देश की रक्षा कौन करती है, सेना। ऐसे ही हमारी बॉडी में एक सेना है जो एंटीबॉडी समझ लीजिए एक सेना की तरह है, सोल्जर की तरह है। सोल्जर को बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी में होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया जा सकता क्योंकि कम समय में ज़्यादा बात करनी होती है। तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पे, और एंटीबॉडी कैसा बनेगा वो एंटीजन पे डिपेंड करता है। जिस टाइप का एंटीजन होता है हमारी बॉडी उसी टाइप की एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, और ये जनरली वाई शेप का होता है। आपने यूट्यूब में अगर वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको एंटीबॉडी का शेप दिखाया गया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे इंटर करता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी का कोई एक पार्टिकुलर सेल है, ठीक है, और ये लंग सेल दिखाया गया है। कोरोना वायरस सिर्फ लंग सेल के अंदर ही इंटर कर सकता है, बॉडी के अदर सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाता। ठीक है, लंग सेल्स के अंदर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है ACE2 रिसेप्टर। ठीक है, और ये बाकी जो यहाँ पे दीवार समझ लीजिए, दीवार जैसी कुछ चीज़ बनी हुई है, इसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से कोई भी चीज़ आएगी, सेल के अंदर इंटर करेगी या इंटर नहीं करेगी, इसको मॉनिटर किया जाता है सेल के ज़रिए से। ठीक है, तो जो चीज़ अपनी होती है, अपने घर की होती है, सेल उसको अलाउ कर देता है, लेकिन जो चीज़ बाहरी होती है सेल उसको आने नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में जाएंगे तो हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम घर में आए या ना आए, लेकिन हम किसी और के घर में जा रहे होंगे तो हमें पहले इजाज़त लेनी पड़ती है, उससे पूछना पड़ता है कि भाई हम आपके घर में आ रहे हैं, आ जाएँ या ना आ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ है, यही सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो यहाँ पर हमने कोरोना वायरस का थोड़ा सा छोटा मोटा डायग्राम बनाने के समझाने की कोशिश की है। कोरोना वायरस के अंदर हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी वायरस हो उसके पास दो चीज़ होती है,
एक तो जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पे आरएनए होता है, और इसके पास प्रोटीन की कवच होती है जिसको स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन इस रिसेप्टर से जा कर के चिपक जाते हैं और फिर इसमें एंट्री कर देते हैं। तो जब सेल के अंदर इसकी एंट्री हो जाती है तो ये जो हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हर सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और हमारे अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए के साथ जा कर के मिल जाता है और उसके बाद फिर सेल को हमारे ऑर्डर करता है और वहाँ से वायरस की बहुत सारी कॉपीज़ बननी शुरू हो जाती हैं और बाद में फिर यही जो है सिम्टम्स को कॉज करता है। ठीक है, मतलब फीवर आना और बाकी जितने सिम्टम्स होते हैं, कफ जमा हो जाना, सर्दी हो जाना, बॉडी के अंदर पेन होने लगना, जितने भी सिम्टम्स आते हैं कोरोना के, फिर ये शुरू हो जाते हैं, आपको दिखने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश की है। जब एक बार कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आ चुका है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो उस टाइम पे उस रेट से उतनी तेज़ी के साथ हमारी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, इसीलिए हमें वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, वैक्सीन के अंदर क्या फ़ायदा होता है? वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप के वैक्सीन होते हैं, थोड़ा बहुत मैं इन्फॉर्मेशन देने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। एक तो होता है mRNA वैक्सीन, एक होता है प्रोटीन वैक्सीन, ठीक है, एटीन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, एक्चुअल वायरस वैक्सीन, मतलब 10-20 टाइप के आप कह सकते हैं वैक्सीन के टाइप होते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन की खासियत क्या होती है? जब वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इंजेक्शन के ज़रिए से लगा दिया जाता है, तो हमारी बॉडी उसको एज ए फॉरेन पार्टिकल समझती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, और फिर वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एज ए मेमोरी एंटीबॉडी बन करके सेव हो जाती, प्रिजर्व हो जाती है, और उसके बाद जब एक्चुअल वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीबॉडीज़ बहुत मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसको हम आसानी से किल कर देते हैं। ठीक है, कैसे किल करते हैं? उसके स्पाइक प्रोटीन को हमारे जो एंटीबॉडी बने हुए हैं उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसका स्पाइक प्रोटीन पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएंगे तो इसको ऊपर क्या होगा, एक तरीके से कवच बन जाएगा। अब ये स्पाइक प्रोटीन ओपन नहीं है तो अब ये जाकर के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो ये सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब ये वायरस सेल के अंदर इंटर करता है तभी इसकी सारी मशीनरी स्टार्ट होती है। पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था कि जब वायरस जब तक सेल के बाहर है वो मुर्दा जैसा होता है और जैसे ही सेल के अंदर इंटर करता है वो जिंदा जैसा बिहेव करने लगता है। तो जब तक ये सेल के अंदर इंटर नहीं करता है तब तक ये हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, और जैसे ही ये सेल के अंदर इंटर करता है इसकी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है, और जब ये मिलियंस बिलियंस में कॉपी बनाना शुरू कर देगा तो फिर आप समझ लीजिए उस रेट में हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी नहीं बना पा रही होती जब फर्स्ट बार कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है। इसी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं और सीवियर सिचुएशन में जब बीमारी बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाती है तो डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 वैक्सीन के बारे में समझाने की कोशिश की है जो इंडिया में अभी अवेलेबल है, और दोनों वैक्सीन भारत के अलग अलग राज्यों में लगाए जा रहे हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों से कि सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। ठीक है, वैक्सीन से क्या फ़ायदा है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। जब भी वैक्सीन हमारी बॉडी में इंटर करती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको फॉरेन पार्टिकल की तरह समझती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। एंटीबॉडी बना करके हमारी बॉडी में सेव करके रखा रहता है, और जैसे ही एक्चुअल कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है फिर हमारी बॉडी उसको काउंटर कर देती है और हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 वैक्सीन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमने कोवैक्सीन लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोविशील्ड आपको दिख रहा होगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड अभी इंडिया में अवेलेबल है और लगाया जा रहा है। बाकी बहुत सारे अदर जो वैक्सीन्स हैं वो मंगाए जा रहे हैं, जैसे फाइज़र का नाम आपने सुना होगा, मॉडर्ना का नाम आपने सुना होगा, स्पुतनिक V का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोवैक्सीन कैसे बनाया जाता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कोवैक्सीन को बनाया जाता है इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस को हमने इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, अब वो एक्चुअल में कोरोना वायरस नहीं रहा, अब उससे डिजीज़ नहीं हो सकती, बीमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अब वो इनएक्टिवेटेड हो चुका है, बीमार हो चुका है। तो अब क्या होगा, ये कहाँ से बनाया जाता है? NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च दिल्ली में है, और उसके बाद भारत बायोटेक, ये तीनों लोगों का कोलैबोरेशन है, तीनों ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन से कोई वैक्सीन यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये वैक्सीन हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। और एंटीबॉडी बनाना कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स का यहाँ पे कम्बिनेशन होता है, अलग अलग टाइप के सेल्स अलग अलग काम करते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास वक्त नहीं समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये एंटीबॉडी एज ए मेमोरी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में सेव हो जाएंगे, और जब एक्चुअल कोरोना वायरस आएगा तो फिर क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा और हम बीमारी से बच जाएंगे। ठीक है,
कोविशील्ड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कोविशील्ड जो सर्दी ज़ुकाम वाला वायरस है, जिसको रोटा वायरस भी कहा जाता है, एक्चुअल में कोरोना वायरस रोटा वायरस फैमिली का ही एक मेंबर है, ठीक है। तो ये भी उसी वायरस को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है। सर्दी ज़ुकाम आप जानते हैं कॉमन बीमारी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, हल्का फुल्का एक बीमारी होती है, बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। गाँव के भी छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं वो आसानी से दवा दे देते हैं और सही हो जाता है, ठीक है। तो ये बस उसी वायरस से इसको मॉडिफाई करके बदल करके यहाँ पे कोविशील्ड को बनाया गया है, ठीक है। इसको बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के इसको बनाया है। और इसको भी उसी तरीके से क्या करते हैं, वैक्सीन के रूप में वायल के अंदर पैक करके इसको रखते हैं, ठीक है। लगभग 8 डिग्री से कम पे ही इसको स्टोर किया जाता है और इसको भी उसी तरीके से बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जैसे हमने कोवैक्सीन बताया, या कोई भी वैक्सीन, कोई भी, जैसे पोलियो वैक्सीन तो खास करके बच्चों को पिलाया जाता था ड्रॉप के रूप में, दो बूंद ज़िंदगी की, आपने सुना होगा। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जनरली यहाँ पे हथेली में, फोर आर्म में लगाया जाता है इसको। उसके बाद फिर इसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है और ये भी एज ए मेमोरी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जा कर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब एक्चुअल में कोरोना वायरस आता है तो उसके खिलाफ बहुत तेज़ी से वो एक्शन करता है, यानी कि उसके स्पाइक प्रोटीन को कवर कर लेता है। स्पाइक प्रोटीन जब इसके कवर हो जाएंगे तो एसी रिसेप्टर से ये सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, और जब सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा तो इसके सारे फंक्शंस जो फर्दर होने वाले थे वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ अफवाह फैलाई गई है ताकि लोग वैक्सीन ना लगवाएं, हालांकि ये बहुत ही गलत है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं ये सुनता हूँ, ख़ास करके जब मैं गांव में लोगों से बात करता हूँ, अपने रिलेटिव से या फैमिली से, तो लोग बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल में आदमी मर जाएगा, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट ने या किसी ने ये बात कही है। आप देखिए, एक आदमी की बात को आप मान रहे हैं, लेकिन हज़ारों साइंटिस्ट जो दुनिया भर के लगे हुए हैं वैक्सीन को बनाने के लिए, और हज़ारों साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाइए, तो आप एक साइंटिस्ट की बात को मान करके बाकी जो हज़ारों साइंटिस्ट हैं उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल सही सोच नहीं है, इसको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अफवाह क्या है कि जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। आप सोचिए कि 2 साल के अंदर अगर आदमी मर जाएगा, दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, तो फिर दुनिया में रहने से फ़ायदा क्या है। जो आदमी ये बात बोला होगा वो भी मर जाएगा, अगर वो मान लीजिए वो नहीं लगवाया, सिर्फ वो बचा या 10-20 लोग और बचे, तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी ना। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। और दूसरा अफवाह क्या है, कोरोना हो जाता है, कोरोना वैक्सीन लगवाने से कोरोना हो जाता है। अरे भाई, कोरोना से बचने के लिए आपने ये वैक्सीन तैयार किया है। दुनिया भर के बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े लैब के अंदर जो रिसर्च चली है वो किस लिए चली है, कोरोना से बचने के लिए। आप सोचिए कि दुनिया भर के मिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर जो पैसे लगाए जा रहे हैं, इतना ज़्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या लोगों को मारने के लिए काम किया जाएगा? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक गलत अफवाह है, इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए और सभी लोगों को वैक्सीन जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी लगवाना चाहिए। हमारे देश में अभी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों आसानी से अवेलेबल है, जहाँ पे भी आप इसको लगवा सकते हैं। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ पे अप्रोच करिए और इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा, समझ में आएगा और हमारे सजेशन को आप फॉलो करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।